जादुई पारदर्शी झोपड़ी। बिलासपुर जादुई पारदर्शी झोपड़ी। बिलासपुर नामक गांव में छोटू करके एक आदमी रहता है। वो गांव में जादू करता था। उसके शो में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते और शो देखते थे। इससे उसके आजू बाजू वाले के गांव भी उसके फैन हो गए थे। ये उसके दोस्त राजेश और बद्री को पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन छोटू अपने गांव में जाता है तो वहां पर एक गाय नीचे गिरकर तड़प रही थी। दोनों के मना करने पर भी वो डॉक्टर को फोन करके डॉक्टर को बुलाता है। उसके बाद डॉक्टर उस गाय को ठीक करता है। वो पूरी तरह ठीक होते तक छोटू ही उसे खाना चारा देता था। इससे छोटू कहीं भी गया तो उसके पीछे पीछे जाती थी। ऊपर से कभी कभी राजेश और बद्री छोटू को परेशान करते थे तो उनको उठाकर बाहर फेंक देती थी। उससे एक दिन मार खाने के बाद बद्री से राजेश, दिन ब दिन छोटू का क्रेज बढ़ता जा रहा है। उसके जादू को देखकर लोग तालियां और सीटी मार रहे हैं। ऊपर से ये गाय हमको कचरा समझकर मार रही है। उसे कुछ भी करके रास्ते से हटाना पड़ेगा। कोई आइडिया है तो बता। ऐसा कहता है तो बद्री, मैं कब से उसके लिए स्केच बना रहा हूँ रे। कुछ गुंडे मेरे पहचान के हैं। उनसे मिलकर इसे किडनैप कराएंगे। उसके बाद वो लोग इसे जंगल में ले जाकर इससे खेल खेलेंगे। तब अपन भी उससे पीछे जाकर उसकी मजा लेंगे। ऐसा कहता है। इससे राजेश ठीक है करके मान जाता है। उसके दूसरे दिन बद्री राजेश कुछ गुंडों को बुलाकर उनको छोटू के बारे में प्लान बताकर उनको एक गाड़ी के लिए पैसा देते हैं। वो लेकर गुंडे वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन छोटू अकेले ही जा रहा था। ये देखकर उसे किडनैप करके जीप में बिठाते हैं। वो देखकर गाय भी उनके पीछे जाती है। वो लोग छोटू को जंगल के बीच में छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद छोटू नशे से उठता है और डरते हुए चारों ओर देखता है। वहीं पर खड़ी गाय, छोटू तू डर मत। तू यहाँ आकर अच्छा काम किया मेरे लिए। मैं भी तेरे लिए एक अच्छा काम करूंगी। मैं काम भेन्यू हूँ। मैं तेरे लिए एक घर बनाती हूँ। उसमें तेरी इच्छा क्या है वो तुझे देगी। तुझे कुछ मदद चाहिए तो मुझे याद कर लेना करके गायब हो जाती है। उसके आंखों के आगे एक ट्रांसपेरेंट घर आता है। उसको देखकर छोटू को आश्चर्य होता है। उसके बाद वो उस घर में जाकर बैठता है। बैठते ही उसके पास कई प्रकार के खाने व्यंजन आ जाते हैं और उन सभी को वो खाता है। उसके कुछ देर बाद उसके पास जंगल के सभी जानवर, शेर, हिरन, पशु पक्षी, ऐसे सभी प्रकार के प्राणी आते हैं। छोटू उस ट्रांसपेरेंट हाउस में से उनके लिए खाना मांगकर उनको देता है। उतना ही नहीं, उसको जो मैजिक ट्रिक आता था वो उनको दिखाता है। ऐसे कुछ दिन बाद राजेश बद्री वहां आते हैं। वो लोग जैसा सोचे थे वैसा न रहकर छोटू को बहुत खुश देखकर उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। फिर चोरी छुपे छोटू पर नजर रखते हैं। छोटू उस घर में आना, वहां पर अपनी इच्छा प्रकट करना देखते हैं। वो तुरंत जंगल में जानवरों के साथ बाहर जाने के बाद वो लोग उस घर में जाते हैं। अब वहाँ वो दोनों सोना, चांदी, गहने जैसे कई प्रकार की इच्छा प्रकट करते हैं। वहाँ जैसे चमत्कार हो गया। वो सोना, चांदी, हीरे सब तुरंत वहाँ के जंगल के जानवर लेकर आते हैं। वो देखकर खुशी से बद्री, यार अपनी लाइफ तो सेट हो गई समझ। अब अपना अगला काम उस छोटू को खत्म करना है। ऐसी इच्छा हम घर से मांगेंगे कि छोटू खत्म हो जाए। ऐसा सोचकर वो सोना गहने लेकर जाते हैं। वो जानवर सोना गहने वहां पर रखकर राजेश और बद्री पर हमला करने की तैयारी करते हैं। ये देखकर वो दोनों वहां से डरकर भागने लगते हैं। उनके पीछे जंगल के जानवर भाग रहे थे। वो देखकर कुछ दूर भागने के बाद बद्री से राजेश, क्या मांगा रे दलिद्दर, ये अपने पीछे भाग रहे हैं। तो बद्री, सॉरी यार, ये सोना हीरे सब मुझे ही मिलना और तुझे ये जानवर मार डालना करके मांगा। ऐसा कहता है। तो राजेश, यार मैंने भी यही मांगा रे, इसलिए ये जानवर अपन दोनों के पीछे भाग रहे हैं। करके दोनों भाग रहे थे। तभी दोनों शेर के मुंह में जाने ही वाले थे। तब वो दोनों जानवर रुक गए, जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। वो देखकर दोनों आश्चर्य होते हैं। फिर वो लोग वापस उस हाउस के पास जाते हैं। वहां जाते ही देखते हैं कि छोटू वहीं पर घर में था। उनको समझ में आ जाता है कि वो लोग जिंदा रहना करके छोटू ही इच्छा प्रकट किया करके दोनों छोटू से उनसे गलती हो गई करके उसको धन्यवाद देकर वहां से भाग गए। छोटू कुछ दिन जंगल में जानवर के साथ खुशी खुशी रहकर चला गया। वो ट्रांसपेरेंट झोपड़ी उस जंगल के बीच में वैसे ही रहा।